Welcome students. Today we are going to learn a lesson number second. नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। डियर फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था अ लेटर टू गॉड। आज सेकंड लेसन करेंगे। बिफोर रीड लेट्स सी। देखो नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या था बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेल्सन रोहिल्लाह मंडेला। तो डियर अब देख लो, इसमें इम्पोर्टेंट जो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे एक वर्ड है अपार्थाइड। बेटा अपार्थाइड क्या होता है? अपार्थाइड इज एक ये ऐसी सिस्टम होता है जिसमें किसी को कलर के आधार पे, कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे एक दूसरे से अलग कर दिया जाता, तो उसको अपार्थाइड बोलते हैं। देखते हैं, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है दैट सेपरेट पीपल, जो लोगों को अलग कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी नस्ल के हिसाब से। जैसे आपको पता है अफ्रीका में सब लोग ब्लैक स्किन होते हैं, तो उनको हीन दृष्टि से देखा जाता था। अब देखो बेटा, ये नेल्सन मंडेला ये कौन थे? तो नेल्सन मंडेला ये फ्रीडम फाइटर थे अफ्रीका के लिए। चलो इनके बारे में देख लेते हैं। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला साहब जब फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था और स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट द अपार्थाइड। और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो था अपार्थाइड के लिए, अपार्थाइड के अगेंस्ट में बिता दिया। मतलब कि वो चाहते थे कि ये सिस्टम ही खत्म हो जाए, जिसको जो एक दूसरे से भेदभाव करने की पॉलिसी होती है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। अब देखो क्या हुआ था, जैसे ही इन्होंने अपार्थाइड के अगेंस्ट आवाज़ उठाई तो अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया, इसको प्रिजन में डाल दिया। और लाइफ के 30 ईयर्स डियर, 30 साल बहुत मायने रखते हैं। इन्होंने 30 साल क्या हुआ, जेल में बिताए। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हैड, और लास्ट में उनको आज़ादी मिली भी। इन 1994 साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हुए जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी जीती एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ नेशन। और अफ्रीका के ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बने? नेल्सन मंडेला। इसलिए ये लेसन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और बेटा ये जो लाइन है, ये जो एक्सट्रैक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये उनके बायोग्राफी से लिया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को। देखते हैं इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। देखो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से लाइन ली गई है जो लेसन हम पढ़ेंगे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला स्पीक्स। अब इसमें वो क्या बोलते हैं मंडेला साहब, वो एक ओकेजन की बात करते हैं, हिस्टोरिक ओकेजन की बात करते हैं। और वो हिस्टोरिक ऐतिहासिक अवसर कौन सा था? द इनोग्रेशन। इनोग्रेशन क्या होता है डियर? ये उस समय की कहानी है जब अफ्रीका आज़ाद हुआ और डेमोक्रेटिक पार्टी जीती थी और उन एक नई गवर्नमेंट की स्थापना होनी थी। और मंडेला साहब जो थे वो प्रेसिडेंट की शपथ लेने वाले थे। तो जो इनोग्रेशन हुआ था उस समय की बात है ये। चलो देखते हैं बेटा इसमें क्या मंडेला साहब क्या कहते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। मतलब कि अफ्रीका पे लगभग 300 साल, 300 ईयर्स से भी ज़्यादा अंग्रेजों ने शासन किया था। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, AN, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, ये आपको ध्यान रखोगे बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अफ्रीकन से, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यहाँ से। पार्टी वन, देखो बेटा 400 सीट थी जिसमें से 252 ANC पार्टी जीती थी। और फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, और ये उसकी इतिहास में बहुत बड़ी जीत थी। द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग। अब जो ये इनोग्रेशन हुआ था, जो ये समारोह हुआ था, कहाँ हुआ था? एक यूनियन बिल्डिंग में हुआ था, प्रिटोरिया के बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया, जो इसको आज हम प्रिटोरिया कहते हैं, वहाँ ये हुआ था। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन, जहाँ पे राजनेता आए थे, एंड डिग्निटरीज फ्रॉम द मोर देन 140 कंट्रीज। लगभग 140 से भी ज़्यादा देशों के नेता, राजदूत सब लोग वहाँ मौजूद थे अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार से।
अब देखो उसी कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें यहाँ डिस्कस की गई है। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस। देखो ये दिस ब्यूटीफुल लैंड ये किसके लिए यूज किया गया है? ये यूज किया गया है अफ्रीका के लिए। एक्सट्रैक्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अफ्रीका के लिए। तो मंडेला साहब जब शपथ लेते हैं तो क्या कहते हैं कि कभी नहीं जो सुंदर अफ्रीका है ये अनुभव मीन्स दोबारा ऐसा कुछ अनुभव नहीं करेगी। मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू स्लेव द ऑपरेशर ऑफ एनी ऑफ वन बाय अनदर। कि अफ्रीका की धरती पे ऑपरेशर की कोई जरूरत नहीं है, कोई एक दूसरे पे शोषण नहीं करेगा। सैड मंडेला इन हिज एड्रेस, वो अपनी स्पीच में ऐसा बोलते हैं। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड बाय द सेरेमनी विद ब्लैक्स। अब एक बहुत अच्छा नज़ारा था इस सेरेमनी में, वाइट एंड कलर्स, मतलब कि ये कहो कि एक तरफ ब्लैक थे, वाइट थे और रंग बिरंगी, मतलब कि इंद्रधनुष रेनबो की पूरी अच्छी सीन दिखाई दे रही थी। रेनबो की तरफ पूरा एम्पी थिएटर लग रहा था। सेलिब्रेटिंग टुगेदर, सब लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर ऑल रेसिस सैंग एंड डांस विद जॉय। उन लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस ओकेजन को सेलिब्रेट किया था, वहाँ के इस चीज़ के गवाह बने थे। चलो बेटा आगे देखते हैं। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर, मतलब कि 10th मई का जो दिन था, जो 10 मई का जो दिन था वो कैसा था? ब्राइट एंड क्लियर, मतलब कि मौसम बिल्कुल साफ था, कोई क्लाउडी नहीं था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, और पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, मतलब कि पिछले कुछ दिनों से, जैसे कि मंडेला पार्टी जब जीत गई थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जब जीत गई थी और प्रेसिडेंट ये बनने वाले थे, तो पिछले कुछ दिनों से जो मंडेला थे प्लीजेंटली बिसीज्ड होता है डियर, घेरे हुए होना, मतलब कि लोग ऐसे लोगों से अपने समर्थकों से घिरे हुए थे इंस्टेंट आप कह सकते हो। बाय द डिग्निटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर, मतलब कि सभी महान लोगों से घिरे हुए थे, राजनेताओं से घिरे हुए थे। हु वर कमिंग टू पे, जो लोग आए थे क्या करने? टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए बिफोर द इनोग्रेशन। मतलब इनोग्रेशन से देखो क्या होता है कि अगर कोई इलेक्शन जीतता तो हम जाते हैं उनको बधाई देने के लिए, तो ये सब लोग इसी पर्पज से आए थे। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, क्योंकि भाई 1 लाख है ना, ये जिक्र होता है ना 1 लाख लोग जो अफ्रीकन मैन वुमेन सब इकट्ठे हुए थे, तो सबसे बड़ी गैदरिंग थी उस समय की। इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन सोल, मतलब अफ्रीका की धरती पे ये सबसे बड़ी पहली गैदरिंग थी, पहला पॉलिटिकल सीनेरियो सेमिनार कह सकते हो आप। द सेरेमनी, अब ये सेरेमनी हुआ कहाँ था बेटा? द सेरेमनी took place in the lovely sandstone एम्पी थिएटर नाम की जगह पे हुआ था। फॉर्म्ड बाय, जो कहाँ बना हुआ था? द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में एम्पी थिएटर नाम की कोई जगह थी, वहाँ पे ये सभा हुई थी, ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। 4 decades this led hand this had been the seat of white supremacy। अब ये कह रहा है कि कुछ 4 decades, दशकों तक जो ये प्रिटोरिया का जो बिल्डिंग है ये किसके लिए जगह बनी हुई थी? सुपरमेसी था यहाँ पे वाइट लोगों का, मतलब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन था, वो लोग यहाँ बैठते थे। लेकिन आज अफ्रीका में पहली बार कोई उनकी रेस का इंसान बैठने जा रहा था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो, और अब यहाँ से जो नज़ारा दिखाई दे रहा था वो किसी रेनबो से कम नहीं था। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, क्योंकि हर कलर के लोग वहाँ मौजूद थे। एंड नेशंस ऑफ द इंस्टॉलेशन, और हर देश के लोग वहाँ मौजूद थे। इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट के स्वागत के लिए सब लोग अपना रिस्पेक्ट वहाँ देने के लिए अटेंड थे, मौजूद थे। ऑन दैट लवली ऑटम, और इस देखो एक चीज़ ये है कि मई में ये ऑटम का सीजन है। आई वॉज अकम्पनीड, अब देखो मंडेला साहब क्या कहते हैं? आई स्टैंड्स फॉर मंडेला, ये मंडेला साहब अपने ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखते हैं कि आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, उनकी डॉटर क्या नाम था? जेनानी, ध्यान रखना। ऑन द पोडियम, और जैसे वो पोडियम पे चढ़ते हैं, स्टैंड पे चढ़ते हैं स्पीच देने के लिए। अब देखो स्टेडियम पे कौन है? पोडियम पे मिस्टर ड क्लार्क, ये कौन थे भाई? ये फर्स्ट पर्सन थे एज ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। देखो वहाँ अफ्रीका में क्या होता है ना कि जैसे मंडेला साहब क्या हो गए, जो मंडेला साहब हैं ये तो हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। अब इनके नीचे 2 प्रेसिडेंट और होंगे,
एक होगा फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और एक दूसरा क्या होगा, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वहाँ पे दो प्रेसिडेंट होते हैं प्रेसिडेंट की हेल्प के लिए, मेन प्रेसिडेंट। तो भाई जो मिस्टर ड क्लर्क थे उन्होंने सेकंड प्रेसिडेंट की वो ओथ लिया था, और उसके बाद कौन आया, टब, देखो भाई थैबो की, ये कौन थे, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट की इन्होंने शपथ ली थी। स्वोन होता है शपथ लेना, कैसे लिखते हैं, शपथ लेना। ठीक है, इन्होंने शपथ ली थी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की, डेप्यूटी प्रेसिडेंट की। व्हेन इट वाज माय फर्स्ट टर्न, अब देखो अफ्रीका, ये मंडेला साहब क्या कहते हैं कि व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मंडेला साहब की बारी आई तो इन्होंने क्या कहा, आई प्लेज्ड, तो मैंने कसम खाई थी, टू ओबे एंड अपहोल्ड, अपहोल्ड होता है डियर हमेशा ऊंचा उठाए रखना, द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं संविधान की इज्जत करूँगा, उसको ऊपर उठाए रखूँगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करता हूँ, टू द वेल बींग, मानव कल्याण के लिए, ऑफ द रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब कि अफ्रीका के लोगों की बात हो रही है, एंड इट्स पीपल, कि अफ्रीका और इसके लोगों की मानव कल्याण के लिए जो भी भरसक कार्य करना होगा वो मैं करूँगा। ये मंडेला साहब कसम खाते हैं। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ड्स, अब आई सेड, अब ये मंडेला साहब कहते हैं कि जो भी जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, जो दूर दूर मतलब अलग अलग देशों से आए हुए थे, उन सबके सामने मैंने ये प्लेज लिया। क्या प्लेज लिया था, देखो ये कहते हैं, अब देखो आप सब लोग इमेजिन करो कि भाई कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट शपथ लेने वाला है, वो कैसे लेगा, आपने पार्लियामेंट में देखा होगा वो किसी को शपथ लेते हुए, तो वही सीन है यहाँ पे। टुडे मंडेला साहब क्या कहते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, मतलब कि हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं किस लिए, कन्फर्म ग्लोरी एंड होप ऑफ न्यू बॉर्न लिबर्टी, मतलब कि जो नई नई आज़ादी जन्म हुई है, मतलब कि जो हम गुलामी की दास्ता से अलग हुए हैं, दूर हुए हैं, अब स्वतंत्र हुए हैं, इस सब का स्वागत करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। अब देखो मंडेला साहब पुरानी बातें क्यों पुरानी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हमने अतीत में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमने यातनाएं सही हैं, परेशानियां सही हैं, दैट लास्ट टू लॉन्ग, जो बहुत लंबी रही है, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, तो अब समय आ गया है कि एक नई सोसाइटी का जन्म हो। अब कैसे सोसाइटी होनी चाहिए, इन विच, जिसमें ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसमें सभी को गर्व महसूस हो, किसी का कोई शोषण न हो, सभी को समानता का अवसर मिले। आगे देखते हैं बेटा, वी हु, अब देखो आगे क्या कहते हैं, वी हु व आउटलो, आउटलो होता मतलब कि बेटा किसी को बेदखल कर देना कहीं से। अब ये कहते हैं मंडेला साहब की वी हु, मतलब कि हम अफ्रीका के लोग, अफ्रीका के लोग कैसे, हु वर, जो कि कुछ समय पहले हम लोगों को आउटलो कर दिया गया था, बेदखल मतलब कि हमसे सभी पॉलिटिकल रिलेशन खत्म कर लिया गया था, हम लोगों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, हमारी सारी आज़ादी छीन लगी थी। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हम लोगों को, ऐसे लोगों को एक विशेष प्रिविलेज होता है, विशेष अधिकार मिला है, क्या, टू बी होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोल, कि भाई अपनी धरती पे हम अपना झंडा फहराएं, मतलब कि हम लोग अब आज़ाद हो गए हैं, बहुत मुश्किल से समय आया है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, अब देखो जितने भी वहाँ महान लोग, जितने भी पॉलिटिकल वहाँ लीडर वहाँ मौजूद थे, उन सभी का थैंक यू करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि हम हमारी धरती पे आए, हम लोगों का इज्जत होता ना, देखो जैसे कि हम कोई मेहमान आता था हम उसका थैंक यू वेलकम बोलते हैं, है ना, तो ये वही कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे आए, इस समारोह का हिस्सा बने, थैंक यू सभी के लिए। ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल इज अ कॉमन विक्ट्री, और वो क्या कहते हैं कि भाई ये जो विक्ट्री है, जो हम ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुए, गुलामी से आज़ाद हुए हैं, ये एक विक्ट्री है, ये विक्ट्री कैसी है, ये सबके लिए है, विक्ट्री फॉर जस्टिस, ये न्याय की विक्ट्री है, फॉर पीस, शांति की, सुख समृद्धि की है, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानव विकास की है, मतलब कि ये किसी एक की जीत नहीं है, ये सबका साथ सबका विकास वाली पॉलिसी है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन होता है डियर फ्रीडम की बात कर रहे हैं, है ना, आज़ादी की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं।
अब ये कह रहा है कि एट लास्ट अंत में तो हमें आज़ादी, पॉलिटिकल आज़ादी मिल ही गई। वी प्लेज आवर सेल्फ, हम कसम खाते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि हम सभी लोगों को आज़ाद रखेंगे। मतलब हम लोग तो आज़ाद हो गए, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन कभी भी ये ऐसा गुलामी वाला मौसम नहीं देखेगी, दास्तान नहीं देखेगी। फ्रॉम द कंटिन्यू बाउंडेजन ऑफ पोर्ट्री, मतलब कि हम पॉलिटिकली रूप से तो हम लोग आज़ाद हो गए, लेकिन अभी भी हमें कुछ चीज़ों से आज़ादी लेने की ज़रूरत है। और वो कौन कौन सी है? बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि हम जो गरीबी से जूझ रहे हैं, डिप्रावेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि जितनी तरह की भेदभाव, पॉवर्टी या गरीबी या कष्ट, जितनी यातनाएं हमने सही है, जितनी प्रॉब्लम है, इन सब से भी हमें आज़ादी पाने की ज़रूरत है। नेवर नेवर एंड नेवर सेल अगेन सेल इट बी, अब ये दोबारा कभी भी नहीं होगा। दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल बी अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन, कि अफ्रीका की धरती पर अब दोबारा कोई भी अत्याचार करने वाला इंसान नहीं आएगा, ऑपरेशन, शोषण करने वाला नहीं आएगा। ऑफ वन बाय अनदर, कि इस धरती पे कोई भी एक दूसरे का शोषण नहीं करेगा। द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, वो कहता है कि जो सन है ना, वो इतना कभी नहीं चमका होगा जैसे कि आज है, क्योंकि ह्यूमन अचीवमेंट, क्योंकि ये जो हमें आज़ादी मिली इतनी सालों के बाद, हमने ऐसी कभी इमेजिन भी नहीं की थी कि इतना ऐसा खुशी मिलेगी कि हमें आज़ादी मिलेगी, हम हर हिसाब से इक्वल होंगे। लेट्स फ्रीडम रायन, मतलब कि चलो इस आज़ादी का जश्न मनाएं। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका की आज़ादी ऐसे ही बरकरार रखे। तो डियर, इसका सेकंड जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर हैविंग विद अस।